हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो हमारे यहाँ पे चल रहा है थोड़ा सा काम। तो पूरे घर में ना धूल मट्टी हो गई है। लगे हाथ हमारे भी बाथरूम में थोड़ा सा काम था, वो भी करा दिया। और बाथरूम की हालत आप देख पा रहे हो। अंकल जी ने बाथरूम में ये एक दो पत्थर और लगवा दिए हैं ताकि थोड़ा बहुत सामान वामान आ ही जाता है। ये पहले प्लास्टिक का लगा हुआ था, अब ये पत्थर के लगवा दिए हैं। मैंने सेट कर दिया है। तो फ्रेंड मैं फाइनली अब जाके फ्री हुई हूँ। पूरे ही घर में ना धूल मट्टी हो गई थी, तो पूरे घर की मैंने साफ सफाई करी, बाथरूम को भी अच्छे से सेट कर दिया। अब सबसे पहले मैं नहलाऊंगी बच्चों को, फिर खुद नहाऊंगी। मेरे बाल, मेरी हालत देखो कुछ इस तरीके की हो गई है। तो बहुत मतलब कुछ भी काम हो जाए ना घर में तो धूल मट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो बस अभी मैं हो गई फ्री, बच्चों को नहला देती हूँ, फिर देखते हैं ब्लॉग में आके क्या होता है। तो गाइज मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी। और ये देखिए मुझे राखी भी बांध दी गई है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं मानते हैं इन चीज़ों को, और बहुत से लोग हैं कि बहुत मानते हैं। लेकिन कहते हैं यही है कि 10 बजे के बाद भद्रा लग रही है। मैं ऐसे दुकान पर सामान लेने गई थी, तो जहाँ से हम लोग दूध लेके आते हैं तो उन लड़की ने मुझे ये बांध दी। तो अच्छा लगा मुझे। एंड मैं आपको बता दूँ कि आज मैं अभी जा रही हूँ अपने ससुराल। लड़कियाँ राखी 2 पे जाती है अपने मायके, लेकिन मैं जाती हूँ ससुराल क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनकी छुट्टी नहीं है। और जो मेरी नंद रानी है उन तो भूल गया है, उनको गुस्सा आ रहा है, मतलब दुख लग हो रहा है कि हम उनमें से कोई भी नहीं जा पा रहा है। तो इसीलिए बस फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही हो आती हूँ, क्योंकि गौरव भैया का फ़ोन आया, वो भी आ रहे हैं, क्योंकि मम्मी को भी जाना है अपने मायके। तो दिल्ली जाएंगी मम्मी। तो गौरव भैया आए हैं कि मम्मी को लेके जाएंगे। मैं बस मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ। अभी बस कपड़े डाल लिए मैंने। अब करेंगे मेकअप शेकअप, कुछ नहीं किया क्योंकि हड़बड़ी बहुत ज़्यादा है। मैंने बस अपने लिए अभी चाय बनाई है। लड्डू को मैंने राखी बांध दी है, और अभी बस चाय पी के फटाफट से तैयार होते हैं और फिर निकलेंगे गांव के लिए। बच्चा पार्टी, गांव जाओगे? हाँ। गांव के नाम से बड़े खुश हो जाते हैं ये। क्या करोगे गांव में? गांव में भूमि को खिलाएंगे, सानी को। सानी तो है ही नहीं ना, सानी तो गांव में। अच्छा, गुड़गांव भी चलेंगे। छुट्टी हो जाएगी ना जब तुम्हारी, तब चलेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बच्चों को नहला दिया था, मैं ही रह गई थी नहाने के लिए। तो इतने ही गौरव भैया का फ़ोन आया कि तुम लोग फटाफट ऐसा करो कि तैयार हो जाओ, गाँव जा रहे हो, रात को ही हम वापस आ जाएंगे। तो बस अभी मैं बच्चों के कपड़े चेंज करूँगी, अपने तो मैंने कर ही लिए क्योंकि मैं लेट ही नहाई थी, धूल धक्कड़ की वजह से ना बहुत काम फैल गया था। अब उसके बाद मैं अपना कर लेती हूँ, ये बाल वाल सेट कर लेती हूँ, फिर फटाफट से हम जाएंगे गाँव। साफ लोग भैया आ गए हैं और हम फटाफट से बैठ गए गाड़ी में और अभी जा रहे हैं गाँव। अचानक से एकदम प्लान बना हमारा, लेकिन जाना पड़ा। और ऋषिका ना गाड़ी में बैठते ही सो जाती है। थोड़ी सी टेंशन हमें इस बात की हो रही थी कि त्योहार का दिन है तो हो सकता है हमें भीड़ मिले, पर टचवुड हमें बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली। बस अपना नॉर्मली हम चलते गए और यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए गाँव में। गाँव में आने के बाद ना एक अलग ही फीलिंग आ जाती है। मम्मी हमारी रेस्ट कर रही थी, ये हमारा छोटा भाई है तो इन्होंने हमारे पैर छुए, फिर मैंने भी मम्मी के पैर छुए। रास्ते में मुझे उल्टी हो गई थी तो मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। ये हमारी दोनों बुआ जी हैं, ये बड़ी बुआ जी हैं और ये है हमारी छोटी बुआ जी। हमारी प्यारी सी नंद रानी ने मेरे हाथों में मेहंदी लगा दी थी, इसलिए मैं बुआ जी के पैर अच्छे से नहीं छू पा रही थी। लेकिन हमारी बुआ जी बहुत अच्छी हैं, वो बहुत प्यार करती हैं। और यहाँ पे चल रहा है साड़ियों का लेन देन। हमारे जो पापा हैं वो 4 भाई हैं, तो सारी अपनी देवरानी जिठानी मिल के सलाह मशवरा करके सब अपनी नंदों को पसंद करवा के अपना देना लेना करती हैं। फिर बुआ जी को भी जाना था, क्योंकि उनकी भी घर में बहू बेटी आती हैं। तो यहाँ पे बुआ जी सभी छोटे छोटे बच्चों को पैसे दे रही थी। अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए हम लोग ना बाहर ही आ गए थे। इस भद्रा की वजह से ना बुआ जी आई तो और ना आई तो बराबर ही रहा। हमारा भी ऐसे ही रहा, क्योंकि बांधी राखी किसी ने भी किसी को नहीं थी, सिर्फ बुआ जी ना अपनी राखी दे गई थी कि जब शुभ मुहूर्त हो तभी हम बांधेंगे। हमारे यहाँ पे इन चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा विचार माना जाता है। शुभ मुहूर्त में ही कोई काम किया जाता है, अशुभ मुहूर्त में कोई काम नहीं किया जाता है। और आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो प्रयाग और ऋषि का फुल मस्ती में, क्योंकि गाँव में आकर ना ये खूब खेलते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। तो बस अभी बुआ जी की आ गई थी विदा की बारी। तो यहाँ पे ये हमारी एक और चाची सास है, तो ये आई थी बुआ जी को विदा देने के लिए। बुआ जी का घर से भी फ़ोन आ रहा था आने के लिए, तो बुआ जी फाइनली अब जा रही हैं। मैंने बुआ जी हर के पैर छुए। बुआ जी अपने बिजी थी तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, तो मैंने बोला बुआ जी आपने आशीर्वाद नहीं दिया, तो बुआ जी बोली एक बार फिर से पैर छुओ, मैं फिर आशीर्वाद दूंगी तुमको।
अब लग रहा था कि त्योहार त्योहार सा है। जब सारे लोग आ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मौसी सास की बेटियां नहीं आई तो वो बुआ जी आती है ना तो और ज़्यादा रौनचोल हो जाती है। बुआ जी को विदा करके फिर लाली आ गई हमें अपनी राखियाँ और मीठा देने के लिए। तो लाली हमारी लेके आई हैं घेवर। राखी हो और घेवर ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जितनी भी हमारी बुआ जी आई हैं ना वो सारी राखी पे घेवर ही लेके आती हैं। और प्रिया की आप निगाह देख रहे हो, वो डब्बे को ही देख रहा है कि कब वो डब्बे को खोले और कब मुझे खाने को मिले। तो यहाँ पे लाली ने सबको अपने अपने डब्बे दिए। लाली मुझे अपनी राखी दे रही थी। थोड़ा सा दुख इसी बात का है कि हम लोग इतनी दूर से आए फिर भी लाली हमें चाहकर भी राखी नहीं बांध पाई। तो जो मैं लाली हर के लिए कपड़े लेके आई थी वो मैंने उनको दे दिए हैं। हमारा लेना देना हो गया है। राखी लेने आए थे, बंधवाने नहीं आए क्योंकि बदरा लग रही है ना, इस वजह से बस लाली ने हमें दे दी है। लाली पहुंच दे दी, लाली फोटो नहीं खींच रही, वीडियो बन रही है। डैडी को कॉल आगे करते हैं। हम सिर्फ इनकी वजह से यहाँ गांव में आए, इनकी राखी लेने के लिए। भैया नहीं आए तो भाभी ने फर्ज दे पाया है। आज राखी नहीं बंध रही है और आज भद्रा लग रही है, कोई भी नहीं आया। हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि कोई आ जाओ, कोई भी नहीं आया। फिर भी भाभी आई है हमारी, थैंक यू सो मच भाभी। बुआ जी अरबी आके सिर्फ राखी दे गई हैं, इसलिए लाली हर का मतलब मूड ऑफ हो गया था क्योंकि इनके भाई नहीं आ पा रहे थे, लेकिन भाभी आ गई। और अरे ये देखो ओह क्या हुआ। आज हमें बहुत सारे गिफ्ट्स मिले हैं फ्रेंड्स। देखो ये भाभी ने दिया है, ये भी ये चाची जी ने दिया है, ये देखो। और ये पैसे भी मिले हैं हमें, बड़ी वाली भाभी ने भेजे, सानू की मम्मी ने। सानू की मम्मी आप देख रही हो तो वो भी नहीं आई क्योंकि सानू छोटी है और अभी उनकी तबीयत खराब है, सानू की थोड़ी सी। और बॉबी अभी गई है तो बार बार आना जाना नहीं हो पाता। सानवी को राखी बांध लेना हमारी तरफ से, आप भी बांध लेना, भैया को भी दे देना। ओके हमने भेज दिए हैं। मैंने इनको पैसे छुट्टे कराने के लिए भेजे। हो गए मेरे पैसे छुट्टे, देखो कुरकुरा नोट दिया ना मैंने। और ये हमारे छोटे वाले चाचा जी की बेटियां हैं। इनकी एक बहन इनके मामा के यहाँ चली गई है तो मैंने इन्हीं को दे दिए हैं पैसे। त्योहार अपनी जगह और काम अपनी जगह, तो पैसों को मम्मी डाल रही है बेचारा। हम लोगों को आज ही निकलना था तो मम्मी ने बोला खाना पीना बना कर ही निकलेंगे। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए हमने गैस पे प्रोग्राम किया कैंसिल। तो इसलिए हम बाहर बैठ के शांति से अपने इस चूल्हे पे बनाएंगे खाना। किचन हमारी वैसे भी छोटी है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊं। बाहर बैठ के आराम से खाना बना लेंगे। चूल्हे पे रख दी है मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए। मम्मी ने आटा इतना सारा लगाया था क्योंकि काफ़ी सारे बंदे हो गए थे हम लोग। तो मैं बैठ के यहाँ पे लोइयाँ तोड़ रही थी। फिर यहाँ पे मेरी छोटी वाली देवरानी भी आ गई थी मेरा हाथ बटाने के लिए। घर में 4 आदमी आते हैं तो देखिए काम बढ़ ही जाता है। मिल बांट के कर लो तो कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है। तो हमारे घर में यही चलता है कि कोई भी आ जाओ, मिल बांट के अपना काम कर लेते हैं। रेगुलर लाइफ में तो सब अपना अपने घर का काम करते ही हैं। तो इसी बहाने हल्की फुल्की अपनी गपशप भी होती रहती है और अपना काम भी होता रहता है। हम लोग काफ़ी लेट भी हो रहे थे तो गौरव भैया बार बार कह रहे थे कि कितने बजे चलोगी, क्योंकि उनको सुबह ड्यूटी भी जाना है। तो अभी हम रात को चले जाएंगे मथुरा और सुबह जाएंगे ये लोग गुड़गांव के लिए निकल जाएंगे। फिर गुड़गांव से मम्मी जाएगी दिल्ली। तो मम्मी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा भाग दौड़ हो जाएगी। ज़िंदगी का नाम ही मजबूरी है। मजबूरियाँ हमें पता नहीं कैसे क्या करवाने लग जाती है। तो मम्मी का भी थोड़ा अर्जेंट था जाना, इसलिए मम्मी जा रही हैं। हमारे जो बड़े मामा जी हैं उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है और थोड़ा एज भी हो गई है तो उनका बड़ा मन था मम्मी से मिलने का। क्योंकि हमारी मम्मी हमारे घर में ना सबसे ज़्यादा छोटी है, मतलब अपने मायके में ये सबसे ज़्यादा छोटी है और सबसे ज़्यादा लाडली है। तो इस बार मामा जी ने ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की, प्रेशर डाला कि प्लीज़ इस बार एक बार आ जाओ। तो मम्मी बोलेगी ठीक है। और अभी घर को संभालने के लिए एक है तो रंजना हमारे घर को संभाल लेगी। तो मम्मी ये है कि वैसे तो फ्री है लेकिन मम्मी की भी अपनी खुद की जॉब है तो अपना मम्मी जॉब की वजह से भी कहीं नहीं जा सकती है। खाना बनाते बनाते हमें काफ़ी रात हो गई थी और हमें खाना बनाते ही तुरंत पैक करके निकलना था। और जैसे ही हम निकले तो देखिए जाम इतना ज़्यादा है कि बस हालत ख़राब हो गई। जाम को देख के इतना गुस्सा नहीं आ रहा था, सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे आया यहाँ पे ये लिखा था आई लव राया। इतनी भीड़ भड़ाके वाले एरिया को कोई कैसे लव कर सकता है, लेकिन वहाँ के रहने वाले तो उसी को लव करते हैं। बस ये व्लॉग यहीं तक। अभी हम जा रहे हैं मथुरा। बाय।